साथियों नमस्कार, मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट। जितना राष्ट्रवाद का देशभक्ति ड्रामा नहीं अंदर है चोर, इससे अच्छा तो वो थी जो लोग ड्रामा नहीं करते थे। भ्रष्टाचार हर जगह था, आज से नहीं है, हमेशा चलता रहा। लेकिन उसमें उतना भ्रष्टाचार थी जिन्होंने कर दिया। कांड खोल रहे ना, 55,000 करोड़ से 2 लाख का कर्जा चढ़ाना, बेरोजगारी, महंगाई पे युवाओं को क्या है, किस तरह से नेट के एग्जाम लीक हो रहे हैं, यूजीसी नेट के एग्जाम लीक हो रहे हैं, क्या हल कर दिया देश का। और वैसे हम करते हैं जीरो कक्षा, अब इनकी पोल खुलने लगी ना, औकात तभी सामने आने लगी। और किस बेशर्मी से आपने देखा ओम बिरला किस तरह से, इनके लोग सारे चोर पे किस तरह के इन्होंने इलेक्शन जीते। राजीव कुमार था, चुनाव किस तरह जीता, सब घपले करके जीतो। घपले करके आएंगे, चोर बाजारी करके, वो तो यही काम करेंगे। तो किस तरह से देश में ड्रामाबाजी हो रहा है, तो वही ड्रामेबाजी धर्म के नाम पे करते हैं। चोला देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का, और उसके बाद अंदर से आप लूटो खसूटो, चोर उचक्के होते डाकू, उनसे भी ज्यादा खतरनाक मानसिकता है। क्योंकि इसमें क्या था कि इसमें बेसिकली क्या था कि दो जाति के लोग थे बीजेपी में, ब्राह्मण और बढ़िया। इनका इतिहास ऐसा था, बढ़िया को किसी भी तरीके से पैसा चाहिए, तो जो ब्राह्मण था उसने ये भी बिना कमे कमाए, भाई कमा, हलवे बना, पूरी बना, खीर बना, मैं मरकट कुछ भी कर और मुझे दे दे, ड्राई फ्रूट वाला रंग। तो उनकी जो मानसिकता इस तरह की थी कि बस हमें मिलता रहे, उन्होंने मेहनत करके कोई खाया नहीं। आप मेहनत करें, खून पसीना बहाएं, आप पसीने बह रहे हैं, कमा के उसको दे दें चुपचाप। तो ये मानसिकता जो धर्म के नाम पे चलती रही, इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, शास्त्रों के नाम पे बेवकूफ़ बनाया, असली ज्ञान लोगों को सीखने नहीं दिया, लोगों को अलग अलग नाम पे भटकाए रखा, बांटे रखा। शातिर कौन थी, बहुत ही शातिर थे, तो उनको वही आदत बन गई, बांटो राज करो। तो इसीलिए आप देखेंगे इंडिया की जो ताकतवर पोस्ट है, तो वो लोग पहुंच चुके हैं। और वो किस तरह से बेवकूफ़ बना रहे, रिजर्वेशन कहाँ पर, रिजर्वेशन ले रखे थे ना, रिजर्वेशन है उसको नीचा दिखाते हैं। और ये किस तरह से घपला करके नौकरी में जा रहे हैं, बिना नौकरी IAS के एग्जाम के उनको IAS बनाया जा रहा है। और EWS में किस तरह से वो अपर कास्ट उनको फायदा दें, उनमें कितने लोग जा रहे हैं, रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में कितने लोग जा रहे हैं, अपर जो क्लास की नौकरियां उनमें ये कितने लोग जा रहे हैं, और जो नीचे जो रिजर्व कैटेगरी वाले वो ज़्यादातर छोटी नौकरी में, कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियों में, COD में जा रहे हैं, ये A और B में जा रहे हैं। तो इनकी राजा वाली मानसिकता है। राजा तो ताकतवर से भी चलता है, उसका कोई नैतिकता नहीं होती, तो ये उस तरह की मानसिकता लगे। तो इस तरह से हमारे को लंबे समय तक बेवकूफ़ बनाएगा, वो हमारी जीन में चलेगी और हमने लोगों को एक्सेप्ट कर लिया। अब इनके पैरों पर हाथ लगाना, इनको खाना खिलाना खिलाना। अब धीरे धीरे मानसिकता बदले। जैसे SC ST कौन थी, उनके साथ छुआछूत भेदभाव किया, उन्होंने छुआछूत भेदभाव को देखा, उन्होंने धर्म के नाम पे इनको ताकत बनाना बंद कर दिया। वो कहते भी मंदिर में मैं किस लिए जाऊँ, मंदिर मेरे किस काम का, वो राम मेरे लिए किस काम का जिस मंदिर में जा नहीं सकता। उन्होंने चढ़ाना बंद कर दिया। वो मजदूरी करता है, 10 रुपये 500 रुपये तो 400 रुपये कमाने के लिए इतनी मेहनत करता है, धूप में करता है, और उसके बाद वो 10 रुपये देता है। उन्होंने देश में जब छुआछूत में जाना बंद कर दिया, तो उससे लोगों को समझा। लेकिन OBC सेगमेंट आज भी ऐसा जो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करा, थोड़ा सा तंगी मरते रहेंगे, थोड़ा सा पैसा आएगा तो वैसे करेंगे, हमें संविधान मिल जाए, हमें ये मिल जाए, और थोड़ा सा पैसा आएगा तो ये फिर कथा करवाने चलेंगे, भंडारा करवाने चलेंगे, कर्जा लेके भंडारा करेंगे, कर्जा चढ़ जाए लेकिन करना। तो ये मानसिकता से बाहर निकलना जरूरी। वही पैसा जो 50,000 आप भंडारे में कथा में खर्च करें, आपके पड़ोस में कोई बच्चा है जिसकी फीस भरनी है, उसका एडमिशन लेना, उसकी मदद करें, कोई वैसे तकलीफ में उसकी मदद करें, उसके लिए 100 रुपये नहीं निकालें, लेकिन कथा के लिए इसके लिए पैसा है। तो इस मानसिकता की वजह से इनकी धर्म की दुकान चलती रही, उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया और लंबे समय तक बनाया। तो उन्हें पता है मैं ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। आप कभी भी देख लेना, जिन लोगों ने इस तरह का किया, वो उनकी मानसिकता इतनी गंदी, क्योंकि उन्होंने हमेशा लिया दिया नहीं, तो वो हमेशा ले लेंगे, आपको कभी नहीं लेंगे, क्योंकि मानसिकता गंदी बन गई कि मुझे लेना ही लेना। तो ये मानसिकता आप कितना देगा, आप उसके लिए कितना भी कर लें, जब उसकी करने की बारी आएगी तो मुकर जाएगा, धोखा दे जाएगा आपको, कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा। जबकि जो ग्राउंड लेवल से होता है उनकी मानसिकता नहीं, वो मेहनती लोगों को सोचते हैं चल किसी मदद कर तो अच्छा है, किसी कर देते हैं, उनकी मानसिकता अलग होती है। तो हमारे समाज में बांटने के लिए, समाज को टुकड़ों में तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए बड़ी खतरनाक खेल खेलेंगे। तो साथियों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास है कि धर्म के नाम पे कैसे बेवकूफ बनाया। आप मानवता की सेवा करें, मानवता पे ध्यान रखें। कोई भी इंसान है, छोटा है बड़ा है, किसी की मदद कर सकते हैं। गौ सेवा के नाम पे जो ड्रामा हो रहा है, गौ नहीं, सिर्फ गौ नहीं, कोई भी जीव जंतु, उसके साथ वही भावना रखें। यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने, सबके अंदर वही आत्मा, सबके अंदर वही एनर्जी है, चाहे वो जीव जंतु छोटा है बड़ा है, इंसान है, सबके अंदर। तो सबको समान भावना से रखें, क्योंकि गाय के नाम पर एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है, पैसा कमाने का बढ़िया धंधा है। मेरा एक दोस्त है, मथुरा में बताता है, भाई साहब जो गाय होती है, जैसे कोई आता है, अभी आया, ये एक दोस्त है, वो दोस्त है, कर ले 11 गाय ली, यहाँ से उससे पैसे ले लिए, दूसरे गौशाला में शिफ्ट करी, फिर कोई और है तो 5 गाय ले ले, वो दूसरे में शिफ्ट कर दी, फिर कोई और आया 21 गाय ले ले, वो वहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया। ऐसे वो एक साल में कई बार बिकती है गाय, तो वही है। तो कितना खतरनाक, और लोग समझते नहीं कितना खतरनाक है। तो खास तौर से OBC वाला सेगमेंट, उनसे मेरा निवेदन, ताकतवर है, उनके पास तो पैसा था, जमीनें थी, बहुत कुछ था, उनको कमाने की जरूरत नहीं, वो हमेशा ताकत से जीतते हैं, ताकतों के साथ हैं, उनकी नैतिकता वगैरह कुछ नहीं। लेकिन खास तौर जो OBC सेगमेंट है,
54% पॉपुलेशन है वो बेरोजगारी से बहुत भयंकर रूप से परेशान है। उनका रोजगार खत्म कर दिया गया, शिक्षा से दूर कर दिया, शिक्षा बहुत महंगी कर दी। शिक्षा नहीं होगी, आपका रोजगार नहीं है तो आप कमजोर होते चले जाओगे। मानसिक रूप से गुलाम आपको पहले बना दिया, क्योंकि आप तो ऐसा कर दिया कि आप एक ना रहे, भटके रहें, एक दूसरे की गुलामी करते रहें, तीसरे की गुलामी करते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ ना, दुख तकलीफ में अपने पास पड़ोस वाले को, अपने भाई बंधु को मदद ना करें। मदद करेंगे तो एक दूसरे की ताकत बन जाएंगे, आप दूसरों के लड़ने लायक बन जाएंगे। लेकिन आप क्योंकि एक दूसरे को कमजोर कर रहे हैं तो तीसरे दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही एक दूसरे के खिलाफ लड़के समाज का बहुत बड़ा नुकसान करें। इसीलिए राजनीति में आपकी औकात नहीं है। आप कहीं जाते हैं दूसरी जाति वाले बेशक करें, वो जाति पूछते हैं, जाति पूछने के बाद आपको उसी हिसाब से भाव देते हैं, क्योंकि उनके पता ही नहीं जातियों का समाज में एक बना हुआ है ना धारणा कि ये जाति इस तरह का अपवाद कोई भी हो सकता है। तो ये हमारे समाज के लिए बहुत खतरा। तो इन्होंने जो कर्मकांड वाले पंडित टाइप के लोग थे, इन्होंने बहुत तरीके से बेवकूफ़ बनाया, खतरनाक तरीके से बनाया। तो ये खतरनाक तरीके से जो बेवकूफ़ बनाया, इसका बहुत गहरा असर हुआ। कई पीढ़ियों से ऐसा चलता है, तो हमें वैसे हाथ पड़ गई, लोग विरोध नहीं करते, उनको पैसा देते, पैसे काट लेते हैं। कभी देख लेना कि आप उसके जैसे आप दोस्त हो, आपका वो था ब्राह्मण बने था, आप उससे गए पैर पे, उसके मम्मी पापा के पैर काट लेंगे। जब वो आएगा आपके मम्मी पापा के पैर काट लेंगे, क्योंकि उसकी मानसिकता थी मैं तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में कई बार इतना नुकसान कर जाता है कि उनके घर में कोई जो प्रॉब्लम आती है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, उनका समाधान हो सकता है, समाधान सामने खड़ा है, उस समाधान को जानबूझ के इग्नोर कर देते हैं। ये इतना खतरनाक नुकसान है। समाधान आपको जिस चीज़ की जरूरत थी वो सामने नहीं आई, अलग बात है, और आई आपने जानबूझ के बेवकूफ़ी के, तो आपके सामने चलेगी, वो बहुत ही बड़ी मूर्खता है। मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को देखा जो अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से अपना इतना नुकसान करें जिसकी मतलब हद नहीं। तो किसी भी व्यक्ति को ये ना सोचें कि जाति के हिसाब से टैलेंट है, टैलेंट किसी के हो सकता है। लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं है, इलाज कराएंगे तो अपर कास्ट वाले से ही करवाएंगे, SC ST OBC वाले तो रिजर्व कैटेगरी हैं, जबकि ये प्राइवेट कॉलेज में करके आते हैं। प्राइवेट कॉलेज में करने वाले के नंबर कम होते हैं, रिजर्व कैटेगरी वाले के नंबर ज़्यादा होते हैं। थोड़ा सा ही तो फर्क होता है इस विषय। और वो किन परिस्थितियों में काम करके आता है, किन परिस्थितियों में पढ़ता है, जिसको सपोर्ट नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, कोचिंग का पैसा नहीं है, और जिसके पास वो सब कुछ करता है, उसके 200 नंबर वाला भी ठीक और 600 नंबर वाला भी, रिजर्व वाला भी था। तो ये धारणा ऐसी बना दी कि लोगों को मानसिक रूप से थोड़ा जा सके और मानसिक रूप से सपोर्ट ना करें, क्योंकि वो ताकतवर कौन है उनको तो समझेगा, हमें अपने जाति के बंदे को सपोर्ट करना, दूसरे को सपोर्ट नहीं करना। तो ये समाज में बहुत बड़ी सच्चाई, इसको समझे। जब वो आपकी जाति के लोगों को सपोर्ट नहीं करते, आप उनको क्यों सपोर्ट करते हैं? आपने सामान खरीदना अपने बंदे से खरीदें, दूसरे से क्यों खरीदते हैं? आपने रिचार्ज करवाना अपने बंदे से खरीदो, दूसरे क्यों खरीदते हो? उनकी ताकत क्यों बढ़ाते? ये करना शुरू कर दो, इनका अकल ठिकाना है, उनकी कमाई पे वार करो। कमाई पे वार होगा, सब कुछ समझ में आ गया। हिंदुस्तान में उसकी कमाई पे वार कर दो। तो साथियों ये बहुत गहरा मुद्दा है, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अभी हरियाणा में इलेक्शन भी है, तो OBC वालों से खास तौर से निवेदन कहीं भी है तो सोच समझ के वोट करें। आपकी वजह से खेल बिगड़ता है, आपको ही गुमराह करते हैं। अभी CM बना दिया OBC का, लेकिन OBC का नाम है, चेहरा है, कुछ नहीं है। उसको नेता समझते हैं, CM समझते हैं, नाम का CM है। उसको बेचारे को फंसा दे, ना इधर ना इधर। जाति जिसके हैं सैनी जाति के, वो सैनी जाति के लोग खुश रहे, लेकिन उनको भी चुनना ही लगेगा। आपने जब 2014 में और 19 में इनको जिताया, बम्पर वोट OBC के गए, बाकी तो लगभग फिक्स वोट थे। इस बार जो संविधान का इन्होंने छेड़ा, संविधान छेड़ेंगे, संविधान बदलेंगे, उससे नुकसान किसका होता है? रिजर्व कैटेगरी वाले, SC ST की समझ मुसलमानों के खिलाफ नफरत बोली वही OBC वाले नहीं, इसलिए इनके ये नहीं। अगर OBC वाले थोड़ी समझदार दिखाते, थोड़ी सी राजनीतिक मैच्योरिटी होती, थोड़ी परिपक्वता होती, आज इनकी इतनी सीटें आती, आज ये घमंड कर रहे हैं जो कर रहे हैं, और अब कितना चूना लगाएंगे आपको पता भी नहीं। आज ये बेशर्म इसलिए हो रही कि इनको गुंडागर्दी करके जीत गए, और जिताने वाले आप लोग थे। तो सोच समझ के वोट डालें, इलेक्शन आ रहे हैं, और अपने ताकत को समझें और अपने लोगों को नुकसान ना करें। उनकी कहीं भी काम आ सकती है, ईमानदारी की मदद करें, और तीसरे की गुलामी करने के बजाय उस मानसिकता से हटें। जब आप उसकी गुलामी करेंगे, शुरू में अटपटा लगेगा, क्योंकि उनको आदत पड़ी है कि ये तो गुलाम रहेगा, और आपकी गुलामी करने की आदत पड़ी है, उस मानसिकता से शुरू में अटपटा लगेगा। लेकिन जब आप धीरे धीरे उस चीज़ को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितना फ़ायदा करते हैं, और तभी आपके बच्चों को बड़ा रोजगार मिलेगा, बड़ी चीज़ें आएंगी, संपन्नता आएगी, और आपकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, आपकी समाज में वैल्यू बढ़ेगी। साथियों मैंने आपको बहुत ही गहरे मुद्दे से आपको जागरूक करने का प्रयास किया। साथियों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।